सीना थी की कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे रोहन और माया की मुलाकात होती है, फिर उसके बाद शहर में एक के बाद एक अज्ञात तरीके से लोगों की मौत का होना और रोहन को पता लगना कि माया के शरीर के अंदर एक वज़र नाम की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। उसके बाद अश्विन ने अपनी माया की जान बचाने के लिए पुराने तालाब के पास जाता है और रानी नाम की एक चुड़ैल से होती है। रानी भी इसी गांव में रहने वाली एक लड़की थी। रोहन के नेक दिल को देखकर रानी उसकी मदद करती है, जिस मदद से रोहन अपनी की जान बचा लेता है। लेकिन वो रानी की मदद करने के लिए वापस वहीं जाता है तालाब के पास, और वहाँ पर उसे पता लगता है कि उसके पिताजी की मौत कैसे हुई। बजर वो शैतान जिसने धरती पर आते ही भानगढ़ के किले के 2 गार्ड्स को अपना शिकार बनाया। वो शैतान जिसने अपने सौदे की ताकत से एक लाचार और मासूम लोगों को हैवान में बदला और मासूम लोगों का कत्ल कराया। पर उसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। बजर ईश्वर की पहली और अजीज संतान थी। पहली संतान होने के कारण बजर को और देवताओं से भी ज्यादा प्यार मिला था। पर आज किसी भी वेद, कुरान, बाइबल या पुराण में ढूंढ लो, बजर का नाम कहीं नहीं मिलेगा। ईश्वर द्वारा मिला हुआ प्रेम काफी नहीं था, पर उसको तो भगवान बनना था। बजर अपने आप को और देवताओं से भी ऊपर समझने लगा था, और ऐसा होता भी क्यों नहीं। ईश्वर ने उसे बहुत बारीकी से बनाया था। माना जाता है बजर सभी देवताओं में से होशियार और सुंदर था। ईश्वर तो उसको प्यार करते थे, लेकिन बजर को लगा वो ईश्वर के बराबर है। उसने ईश्वर की बनाई हर चीज पर अपना दावा करना शुरू कर दिया। ईश्वर के पास धन और नाज का अपार भंडार था। बजर ने धन पर तो कैसे न कैसे अपना कब्जा कर लिया, लेकिन जब वो अन्न पर अपना कब्जा करना चाहा, देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। देवताओं के हमले से उसके पंख जल गए और एक आंख भी फूट गई। ईश्वर ने बजर की जान बचाने के लिए उसे देवताओं से दूर नर्क लोक में फेंक दिया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन एक शर्त थी। संसार में ना तो कोई उसकी पूजा करेगा और ना ही कोई नाम लेगा। लेकिन बजर चालाक था। उसे पता था कि वो स्वर्गलोक में कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने सही मौके का इंतजार किया और मन ही मन ईश्वर के प्रति नफरत पालने लगा। लेकिन जब ईश्वर ने इंसानों की रचना की, तब बजर ने अपनी चाल चलना शुरू की। उसने सांप का रूप लेकर सबसे पहले इंसान ईव और आदम को एप्पल और फीडन खाने पर मजबूर किया, जिस कारण ईश्वर ने उन्हें ईडन से बाहर निकाल दिया। लेकिन इतना काफी नहीं था। उसके पास ईश्वर का चुराया हुआ धन था, जो उसने इसका इस्तेमाल इंसानों की रूह का सौदाबाजी करने में काम लिया। लालची इंसान ईश्वर को छोड़कर शैतान पर भरोसा किया। बहुत लोगों ने वजर की पूजा करना शुरू कर दी और उसे धरती पर बुलाया। वजर जानता था ये एक नई दुनिया है, यहाँ बस इंसान थे। और गिरी, पुशाडन, थोर उसका इस आयाम में कुछ नहीं कर सकते थे। सालों से वजर धरती पर है और अपना सौदे की ताकत से इंसानों को बुरे काम करा रहा है। कुछ इंसान जिनको अब भी ईश्वर पर भरोसा था, उन्होंने बजर को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कोई उसके रास्ते में आता तो वो उन्हें खत्म कर देता। बजर को कोई भी इंसान खत्म नहीं कर सकता। बजर आज भी धरती पर है। हम सब आंख बंद कर कर उसके गुलाम बने हुए हैं और उसके माया जाल में फंसे हुए हैं। और जिन्होंने बजर के खिलाफ आवाज उठाई, बजर ने उन्हें शांत कर दिया। और उनमें से एक रोहन के पिता थे। वो भी बजर को रोकना चाहते थे, पर बजर ने उन्हें भी खत्म कर दिया। उस वक्त तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। रोहन इन सब बातों से हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था, जिस पिता से वो कभी मिला ही नहीं, कभी देखा नहीं, उसके लिए दुखी हो या फिर उस शैतान को खत्म करे जिससे वो कभी देखा ही नहीं। वो गुस्से से आगे बोला, मैं उस शैतान को नहीं छोड़ूंगा। वो एक देवता था, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता। तो हम उसे रोकने के लिए क्या करें?
एक तरकीब है। तो क्या रोहन बजर का सामना कर पाएगा? आखिर क्या है वो रास्ता जिससे बजर को खत्म किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारी नेक्स्ट कहानी बजर एक शैतान हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा। धन्यवाद।